हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी बी फार्मा 4th सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपनी कंप्लीट यूनिट 1 को। यानी कि देखिए, आज की वीडियो में जो हमारी फार्माकोग्नोसी यूनिट 1 है, इसके अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं तो उन सभी को लगभग हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब देखिए, एक दो ऐसे टॉपिक रहेंगे जो एग्जाम में कभी जिनका जिक्र भी नहीं हुआ है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है वो टॉपिक, तो उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए, मोस्टली सभी टॉपिक्स इस वीडियो में आप लोग को कवर दिखेंगे। सभी का टाइम स्टैम्प भी आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा और नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, कहीं भी जाके आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, यूनिट 1 यहाँ पे देखिए तो थोड़ी सी लेंदी रहने वाली है, बट यहाँ पे देखिए लेंदी है बट बहुत ही सिंपल है। और बहुत ही सिंपल आप लोग का सब्जेक्ट भी रहने वाला है फार्माकोग्नोसी। कुछ बहुत ही खास टफ नहीं देखने को मिलेगा इसमें। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फार्माकोग्नोसी के बारे में, तो देखिए हमारी फार्माकोग्नोसी बेसिकली होती क्या है। ये हमारी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, क्रूड ड्रग्स का मतलब होता है कि जो एकदम रॉ फॉर्म में जो ड्रग होती है। यानी कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करें ना, तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी वर्ड को देखें तो इसको हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक हो गया हमारे यहाँ पे फार्माकॉन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे ग्नोसिस। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा फार्माकॉन है, तो ये आप लोग यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। और यहाँ पे देखिए ग्नोसिस का मतलब होता है यहाँ पे नॉलेज। यानी कि देखिए, अगर हम लोग सिंपली देखें तो यहाँ पे बेसिकली फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रग्स की नॉलेज। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो हम लोगों ने इससे ही मिलता जुलता एक सब्जेक्ट अभी देखा है कुछ ही दिनों पहले, फार्माकोलॉजी। अब उसमें भी तो हम लोग यहाँ पे ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो इसमें और फार्माकोलॉजी में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है ना, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी की बात करें ना, तो फार्माकोलॉजी में हम लोग यहाँ पे सभी तरह की ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि चाहे वो हमारा सिंथेटिक सोर्स हो, चाहे नेचुरल सोर्स हो, सभी तरह की ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे किसमें, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फार्माकोग्नोसी के बारे में, तो इसमें हम लोग बेसिकली उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलती है। यानी कि जो ड्रग्स हमें प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मिनरल से मिलती है, या फिर बेसिकली हम लोग बात करें तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे प्लांट सोर्सेज से जो भी ड्रग्स हमें मिलती हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में बात करेंगे। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्रूड ड्रग के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई हमारा प्लांट है, ठीक है, तो जैसे हमारा मान लीजिए तुलसी वगैरह हो गया, तो आपको पता है कि तुलसी वगैरह में क्या होती है, हमारी थोड़ा सा कह सकते हो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि वो हमारा कह सकते हो कुछ हमारी डिजीज वगैरह के ट्रीटमेंट में भी काम आ जाती है। जैसे हमारा टर्मरिक हो गया, उसके अलावा जैसे हमारा एलोवेरा वगैरह हो गया। आपको पता है इन सभी के अंदर हमारी थोड़ी सी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है। यानी कि ये हमारी बॉडी में जो है डिजीज वगैरह को प्रिवेंट या फिर ट्रीट करने में भी यूज की जाती हैं। अब देखिए, इसमें भी क्या होता है ना कि उन सभी में देखिए, जैसे कोई मान लीजिए कोई प्लांट है, तो उस पर एक स्पेसिफिक केमिकल हो सकता है कि जो कि हमारा डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आ रहा हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ेंगे, उस कंप्लीट डायरेक्टली प्लांट को ही पढ़ेंगे या फिर उसके पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा तुलसी प्लांट ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो तुलसी प्लांट है ना, उसकी जो लीव्स हैं, उनको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इस फार्माकोग्नोसी में पढ़ने वाले हैं। तो यही होगा हमारे यहाँ पे, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी अगर हम लोग देखिए बात करें स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, तो देखिए फार्माकोग्नोसी के देखिए अब चूंकि अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें, तो जो ड्रग्स हम लोग यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करेंगे, उनके बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। तो अगर आप लोग को पता हो कि जो हमारा आयुर्वेदा है, ठीक है, तो आयुर्वेदा में क्या होता है भाई, बेसिकली हमारी नेचुरल ड्रग्स की यूज की जाती हैं। तो यानी कि देखिए, और आजकल आपको पता है कि जो हमारी नेचुरल और प्लांट बेस्ड मेडिसिन हैं, उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी की वजह से देखिए फार्माकोग्नोसी का जो स्कोप है वो यहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स। यानी कि देखिए, जो भी हमारे नेचुरल ड्रग्स होते हैं, उनकी जो भी स्टडी होती है भाई, वो तो हम लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में करते हैं। यानी कि जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो भी माइक्रोबियल सोर्सेज हैं, उन सभी के आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखिए फाइटोकेमिस्ट्री। देखिए फाइटोकेमिस्ट्री होती क्या है, फाइटो मतलब देखिए फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि जो भी हमारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो भी हमारे प्लांट्स वगैरह के अंदर जो भी हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। तो उनकी जो भी केमिस्ट्री होती है, यानी कि देखिए जो हमारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं नेचुरल सोर्सेज से जो हमें मिलते हैं, उनका जो भी एक्सट्रैक्शन, यानी कि उनको हमारा नेचुरल सोर्स से निकालना, उनको आइसोलेट करना यानी उनको अलग करना, ठीक है, और उनका कैरेक्टराइजेशन करना, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपनी फाइटोकेमिस्ट्री में देखते हैं।
देखते हैं। उसके बाद देखिए फार्माकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है, ठीक है, उनका क्या भी हमारा जो है कह सकते हैं उनका क्या थेरेपेटिक एप्लीकेशन है, यानी किस डिजीज के ट्रीटमेंट में उनका यूज़ किया जाता है, वो सभी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे। उसके बाद बात करें न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब कि जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज से जो भी हमें ड्रग्स मिलती हैं, ठीक है, तो वो मतलब कौन कौन से हमारे कह सकते हो डाइटरी सप्लीमेंट्स, जैसे सप्लीमेंट्स की बात करें तो जो भी सप्लीमेंट्स नेचुरल सोर्सेज से बनाए जाते हैं उन सभी को भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो इसी फार्माकोग्नोसी में देखते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी, तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारी नेचुरल सोर्सेज है, जो भी न्यू न्यू ड्रग्स हमें देखने को मिलने वाली हैं उनकी डिस्कवरी वगैरह में भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो फार्माकोग्नोसी का ही यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि देखिए जो भी हमारी ड्रग्स हमें जो है हर्बल मेडिसिन या फिर जो भी ड्रग्स हमें मिल रही हैं नेचुरल सोर्सेज से, ठीक है, तो उनको इवेल्युएट करना है, यानी कि उनकी क्वालिटी को कैसे बरकरार रखना है या फिर उनको कैसे मेंटेन रखना है, वो सभी चीज़ें, और उसके लिए कौन कौन से टेस्ट हमें परफॉर्म करने होते हैं, वो सभी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे इसी फार्माकोग्नोसी के अंदर देखते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन और स्कोप, तो ठीक है। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक टॉपिक और भी है हिस्ट्री वगैरह का। तो हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री और डेवलपमेंट ना ये थोड़ा सा मतलब वास्ट टॉपिक भी है और यहाँ पे कभी भी एग्जाम वगैरह में इतना पूछा नहीं जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करते हुए नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जो कि हमारा यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, और इसमें भी देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली हमारे जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में, तो देखिए फार्माकोग्नोसी में हमारे जो सोर्स हैं वो हमारे बेसिकली प्लांट, एनिमल और मरीन हो गया, मिनरल हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल, तो यही सारे हमारे जो है कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें यहाँ पे ड्रग्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्लांट सोर्सेज के बारे में। तो देखिए भाई प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट और ओल्डेस्ट सोर्स हैं हमारे ड्रग्स के, ठीक है भाई। जितनी भी आयुर्वेदिक हमारी औषधियाँ हैं वो सारी किससे, प्लांट से ही तो बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांट्स हमारा सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है, क्योंकि आयुर्वेदा हमारा सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और बाकी देखिए मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन एंशिएंट टाइम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, और जो भी हमारे एंशिएंट टाइम में जो भी ड्रग्स थी हमें पेड़ पौधों से ही देखने को मिलती थी। और ऑलमोस्ट, और देखिए भाई जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं तो उनके देखिए ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट का सभी पार्ट हमारा इफेक्टिव होता है, पर अलग अलग प्लांट के लगभग जो है कह सकते हो हर एक पार्ट से हमें जो है ड्रग्स जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे पेड़, कुछ ऐसे हमारे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स हमारी यूज होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम यूज होती है, कुछ की रूट्स यूज होती हैं। तो सभी का अलग अलग पार्ट हमें जो है लगभग जो है देखने को मिल जाता है हमारे ड्रग्स के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए एक हमारा प्लांट होता है डिजिटैलिस पुरपुरिया, तो उसकी जो लीव्स होती है उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो हमारा सोर्स होती है डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन का। देखिए ये दोनों हमारी ड्रग होती हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं, डिजिटैलिस पुरपुरिया की लीव से। और ये क्या होती हैं, ये दोनों ड्रग हमारी कहाँ यूज होती हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मतलब कि यहाँ पे देखिए जब भी हार्ट अटैक वगैरह आता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो भी हमारा हार्ट फेलियर होता है बेसिकली, तो जो हार्ट फेलियर होता है उसमें यहाँ पे जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो हमारी होती हैं डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, और ये हमें कहाँ से मिलती हैं, डिजिटैलिस पुरपुरिया की लीव से, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स हमारे बहुत ही मेजर सोर्स होते हैं ड्रग्स के। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब जैसे हमारे ये एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे हमारे क्या चीज़ें हैं, देखिए ये सारे हमारे प्लांट के मेटाबोलाइट्स होते हैं। और इनके बारे में आप लोग को फार्माकोग्नोसी 5th सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए थोड़ा सा भी आप लोग बस देख लीजिए, जैसे प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे केमिकल्स, जैसे एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, इनके अंदर हमें जो है नाइट्रोजनस ग्रुप देखने को मिलता है। ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, तो सभी की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एल्कलॉइड्स की बात करें तो जैसे हमारा मॉर्फिन हो गया, क्विनिन हो गया। ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो डिजॉक्सिन हो गया, सेनोसाइड हो गया। ये सभी हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है प्लांट से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो पेपरमेंट ऑयल हो गया। तो ये सभी हमारे प्लांट सोर्सेज से हमें ड्रग्स देखने को मिलती हैं। ना अगर एनिमल सोर्सेज की बात करें तो जो भी ड्रग्स हमारी एनिमल्स वगैरह से मिलती हैं, जैसे कि हमारा बात करें तो हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन हो गया, थायराइड हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। एंजाइम्स की बात करें तो पैनक्रियाटिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। और टॉक्सिन्स मतलब देखिए कुछ हमारे ऐसे जैसे टॉक्सिन, वेनम्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हमारे एंटी वेनम होते हैं जो कि स्नेक वेनम के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जहर को काटता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें भी हमारा यहाँ पे यूज होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो भाई हमारा हनी हो गया, तो ये भी हमारा जो है एनिमल सोर्सेज से ही हमें देखने को मिलता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे मरीन सोर्सेज की बात करें तो देखिए जो भी ड्रग्स हमें यहाँ पे जो है कह सकते हो जो भी हमारे सीज होते हैं, ठीक है, और ओशियंस वगैरह होते हैं, यानी कि समुद्री जीवों से या फिर कह सकते हो समुद्री पेड़ पौधों से जो भी हमारे ड्रग्स देखने को मिलती हैं वो सारे हमारे मरीन सोर्सेज में आ जाती हैं। बाकी देखिए मरीन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारा एल्गी हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, ठीक है। तो ये इनके अंदर हमें बहुत सारे जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जिनके अंदर हमें देखने को मिलती है।
जैसे हमारा बात करें ब्रायोस्टेटिस, तो यहाँ पे ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे मरीन ब्रायोजॉन से देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमारा एक्टिनोसिडेंस हो गया, ठीक है, तो ये हमारे ट्यूनिकेट से देखने को मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो ये हमारे फिश ऑयल से देखने को मिलती है। तो ये सारे हमारे मरीन सोर्सेज हो जाते हैं। फिर मिनरल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए मिनरल सोर्सेज जैसे कि हमारा भाई आयरन, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे हमारे क्या होते हैं भाई, मिनरल्स ही तो होते हैं। तो ये सारे हमारे मिनरल सोर्सेज हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा एंटीबायोटिक्स हो गया, जैसे पेनिसिलिन वगैरह, ये सारे हमारे माइक्रोब्स वगैरह से देखने को मिलते हैं। तो ये सारे हमारे माइक्रोबियल सोर्सेज हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। नाउ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं। देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे कह सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हमारे प्लांट या फिर एनिमल से देखने को मिलती है। जैसे इसको देखिए, मान लीजिए कोई तुलसी का पौधा है, ठीक है, तो उसकी जब पत्ती, ठीक है, उस तुलसी की पत्ती को आप लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हो, चाहे उसको मतलब आप लोग तुरंत तोड़ के यूज कर लो, चाहे उसको थोड़ा सा ड्राई करके यूज कर लो, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्टली उसको यूज किया। उसके अंदर से आप लोगों ने उसका कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं निकाला है, डायरेक्टली उसको यूज किया है, तो वो हमारा हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे आर डायरेक्ट पार्ट, यानी कि ये डायरेक्ट पार्ट होते हैं, यानी कि लीव हो सकता है, किसी भी पत्ती हो सकती है, फ्रूट हो सकता है, जैसे आंवला हो गया, ठीक है। तो आंवला भी क्या होता है भाई, डायरेक्टली हमारा आंवला को हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हो गई। अब देखिए भाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंदर हमें प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे भाई कोई पत्ती वगैरह लोगे तो उसमें प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, और ये जनरली हमारी सॉलिड नेचर की होती हैं। और इनको हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो बाहर से दिखने में, जैसे भाई पत्ती वगैरह क्या होती है, बाहर से हमें दिखती है, उसका रंग रूप दिखता है, उसका साइज दिखता है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर हमें इनका इवेल्युएशन करना है, ठीक है, हमें इसकी टेस्टिंग करनी है कि कितनी सही है, कितनी मतलब कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन का यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा जैसे लीव्स हो गया, सेना, तुलसी, डिजिटालिस। फ्रूट्स की बात करें तो आंवला, कोरिएंडर हो गया, ठीक है। बाग्स की बात करें तो बाग्स मतलब जो छाल होती है, सिनेमन हो गई। और रूट, ठीक है, सीड, फ्लावरिंग पार्ट, तो ये सारे हमारे यहाँ पे कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हो जाती हैं, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें, देखिए अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे जो भी हमारा प्लांट वगैरह है या फिर जो भी है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली नहीं यूज कर रहे हो, बल्कि उसके अंदर से आप लोग उसका कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए दे आर ऑब्टेन, यानी कि इनको हम लोग यहाँ पे प्लांट, एनिमल या मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ये उनके अंदर से हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली उसको यूज नहीं करते, बल्कि उनका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारा काम का है, उसी को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं। दे आर नॉट डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि देखिए ये हमारे डायरेक्ट पार्ट नहीं होते हैं, बट डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स बाई सम प्रोसेस लाइक एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। तो देखिए एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हमारा मान लीजिए कोई भी हमारा ये मान लीजिए कोई भी हमारी एक पत्ती है, ठीक है। अब इस पत्ती के अंदर मान लीजिए कोई हमारा एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारे वही काम का है। ये पूरी पत्ती हमारे काम की नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक पार्ट है जो कि हमारा काम का है। तो जब हम लोग इस पार्ट को यहाँ पे इस पत्ती से निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, जैसे एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। बाकी देखिए भाई इनके अंदर हमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, और ये जनरली हमारी सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड किसी भी नेचर की हो सकती हैं। और इनको हम लोग यहाँ पे इनकी ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि देखिए जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्मेल करके, टेस्ट करके, है ना, तो उससे हम लोग यहाँ पे देख के, अपनी आंखों से देख के, उससे हम लोग यहाँ पे पहचान पाते हैं। बाकी देखिए दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड नेचर, यानी कि देखिए इनके ओरिजिन और नेचर पे हम लोग यहाँ पे इनको अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा ड्राइड लेटेक्स हो गया, ड्राइड जूस हो गया, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइड लेटेक्स के बारे में। तो देखिए ड्राइड लेटेक्स क्या होता है। ड्राइड लेटेक्स बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि हमारा नेचुरल लेटेक्स होता है जो कि हमें प्लांट या ट्री से देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए थोड़ा सा मिल्की टाइप का टेक्सचर होता है, जैसे भाई कोई प्लांट वगैरह होता है उसकी छाल को जब आप लोग यहाँ पे काटते हो, ठीक है, या फिर कुछ कुछ हमारे ऐसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिनमें से जब हम लोग यहाँ पर उनको कट करते हैं तो थोड़ा सा मिल्की स्ट्रक्चर बाहर आता है, तो वही होता है हमारा लेटेक्स। अब उसी मिल्की स्ट्रक्चर को जो हम लोग यहाँ पे ड्राई करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा ड्राइड लेटेक्स बन जाता है। बाकी देखिए ये हमारा कॉमनली जो है रबर, एडहेसिव और मेडिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया ओपियम और पपाया यानी कि पपीता में भी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा थोड़ा सा कच्चा पपीता होता है, ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ पे वाइट कलर का मिल्की टेक्सचर जो है देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइड जूसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे फ्रूट या फिर प्लांट जूसेज होते हैं जिनमें हम लोग करते क्या है। देखिए जैसे भाई कोई हमारा जूस, मान लीजिए हम लोगों ने अनार वगैरह का ही जूस निकाला, ठीक है, और उसमें से हम लोगों ने डिहाइड्रेट यानी कि वाटर को रिमूव कर दिया। तो जब हम लोग वाटर को डिहाइड्रेट रिमूव कर देंगे तो हमें कंसनट्रेटेड पाउडर देखने को मिलेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे ड्राइड जूसेस बोलते हैं। बाकी देखिए दे आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग, और देखिए इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं भाई, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे कभी कभी फ्लेवर्स डालने में, जैसे मान लीजिए कोई हमें
ऑरेंज फ्लेवर देना है तो वैसे तो देखिए आजकल सिंथेटिक फॉर्म में ही यूज होते हैं ज़्यादातर फ्लेवर्स, बट अगर मान लीजिए नेचुरली कुछ कुछ कहीं कहीं हमें नेचुरल देखने को मिलता है, तो नेचुरल में क्या करते हैं, नेचुरल में जो भी हमारा ऑरेंज होता है ना उसके जूस को पहले ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका थोड़ा सा अमाउंट डाल के और उसको जो है डाइल्यूट करके हमारा जो है कह सकते हो जूस बना देते हैं। तो फ्लेवरिंग, न्यूट्रिशन और कन्वीनियंस में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो देखिए ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स भी हमारे यहाँ पे देखिए कुछ हमारे प्लांट या फिर जो है कह सकते हो एनिमल से हमें ऐसे सब्सटेंस देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को रिमूव, देखिए सेम ही होता है, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे जूस मतलब कि बेसिकली हमारा जूस मतलब कुछ हमारे फ्रूट जूसेज हो गए, और ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स में इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ भी प्लांट या फिर एनिमल से हमें कुछ लिक्विड टेक्सचर देखने को मिला, उसमें हम लोगों ने उसको हम लोगों ने ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो वही हमारा ड्राइड एक्सट्रैक्ट हो गया। गम्स की बात करें तो गम्स देखिए जो हमारे नेचुरल गम्स होते हैं, ठीक है, तो नेचुरली हमें कुछ स्टिकी सब्सटेंस हमें प्लांट से देखने को मिलते हैं जो हमारा क्या होता है, हमारे गम बनाते थे, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे फूड, मेडिसिन और इंडस्ट्री में यूज करते हैं। रेजिन्स की बात करते तो देखिए रेजिन्स हमारे एक टाइप के थिक और स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये भी थोड़े से चिपचिपे होते हैं, और ये क्या होते हैं भाई, ये देखिए टाइम के साथ ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, और इसका भी यूज हम लोग यहाँ पे एडेसिव, परफ्यूम्स और मेडिसिन वगैरह में करते हैं। और ये हमारे देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑलियो रेजिन, तो इसका ये ऑलियो रेजिन मिक्सचर होता है रेजिन और एसेंशियल ऑयल्स का, और एक होता है ऑलियो गम रेजिन, इसके अंदर हमें रेजिन, गम और एसेंशियल ऑयल तीनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करें तो देखिए जब भी हमने यहाँ पे देखिए भाई हमारी ड्रग्स की जो स्टडी है तो उनको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ड्रग्स को जो है अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो उसी में देखिए हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप है, जैसे अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, तो ये सारे हमारे अलग अलग टाइप है, तो इन्हीं को हमें यहाँ पे इसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखिए जैसा इसका नाम ही है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यानी इसमें हम लोग करते क्या है कि ड्रग्स को उनको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई ए वाली ड्रग है, देखिए मान लीजिए इसमें हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया कि ए नाम से जितनी भी ड्रग हैं उनको, जैसे डिक्शनरी कभी आप लोगों ने पढ़ी है, डिक्शनरी क्या होता है भाई, सबसे पहले ए वर्ड मिलता है, फिर बी मिलता है, फिर सी मिलता है, तो इसी तरीके से इसमें हम लोगों ने क्या किया, ए नाम की जितनी ड्रग है उनको पहले क्लासीफाई किया, फिर बी को, फिर सी को, ऐसे हम लोगों ने इसमें बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन किया है, और ये हम लोगों ने उनके लैटिन या फिर इंग्लिश नेम पे किया है। जैसे और कुछ फार्माकोपिया जो कि इस रूल को फॉलो करती है, जैसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन, ये सारी हमारी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करती है। जैसे एग्जांपल की बात करो तो देखिए ABC यानी एमॉक्सिसिलिन, ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज है। हमें कोई भी ड्रग्स पढ़नी जाननी है तो उसका हम लोग यहाँ पे पहला वर्ड पता करके उसको हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमें रेपिटेटिव एंट्री नहीं देखने को मिलती है भाई, ए नाम की जो ड्रग आ गई तो वो दोबारा कहीं हमें BC में नहीं देखने को मिलेगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई इसमें हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ड्रग एक्शन और थेरापेटिक यूज के बारे में। जैसे भाई ABC है, ठीक है, तो उसमें क्लासिफिकेशन तो है लेकिन उसमें ये नहीं पता कि हमारा ए वाली ड्रग है, ठीक है, तो ए वाली सारी ड्रग एक ही काम में यूज होंगी, ऐसा नहीं होगा, है ना, कुछ एक ही ड्रग कुछ काम में यूज होंगी, तो इसमें मतलब ड्रग एक्शन वगैरह का पता नहीं चलता है। और हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये किस सोर्स से ड्राइव की गई है, यानी कि प्लांट बेस्ड है या फिर जो है और एनिमल बेस्ड है, वो सब हमें नहीं पता चलता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए इसमें हमारा फिर से वही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आ जाएगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब कि जो भी हमारा प्लांट के पार्ट होते हैं जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बार्क्स, तो उनके बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो हमारा मॉर्फोलॉजिकल हो गया। अब इसमें देखिए अगेन वही आ जाता है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो हमारे डायरेक्टली मिलती हैं, रूट, बार्क, लीव्स, हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो भी हमारा यहाँ पे कह सकते हो जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जैसे ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, तो ये सारे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये भी हमारा काफ़ी एक इजी टू क्लासीफाई सिस्टम हो जाता है, ठीक है, उनके विजिबल प्लांट पार्ट पे। और यहाँ पे प्लांट सोर्सेज, जिससे हमें प्लांट सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हमें अल्फाबेटिकल से नहीं मिल रही थी। नॉट डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पता है और इसमें हम लोग यहाँ पे जो है सिर्फ नेचुरल सोर्सेज की ड्रग्स के बारे में ही पढ़ते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें भी हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर थेरापेटिक यूज का पता नहीं चलता है, यानी ड्रग किस काम में आ रही है वो हमें नहीं पता चलेगा, ये पता चल जाता है कि ड्रग यहाँ पे कहाँ से मिली है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है टैक्सोनॉमिकल। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो भी प्लांट होते हैं या फिर जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे उनके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन सब के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो जो भी हम लोग यहाँ पे ड्रग्स को उनके प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हमारा टैक्सोनॉमिकल हो जाता है।
जैसे इसमें मान लीजिए कोई हमारी ड्रग है नक्स वोमिका, तो नक्स वोमिका की देखिए किंगडम हो गया प्लांट, ठीक है, फाइलम हो गया मैग्नोलियोफाइटा, फिर क्लास हो गई हमारे यहाँ पे मैग्नोलियोप्सिडा, ठीक है, ऑर्डर होगा हमारे यहाँ पे जेंटिएनेलिस, फैमिली हो गई हमारी यहाँ पे लोगानियासेई, और हमारा जीनस हो गया स्ट्राइक्नोस, और हमारा स्पेसीज हो गया स्ट्राइक्नोस नक्स वोमिका। तो इस तरीके से जब हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं हमारा टैक्सोनॉमिकल हो जाता है। और इसका एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा ड्रग डिस्कवरी वगैरह में थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे ड्रग्स का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से हमारा ड्रग्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उनके किंगडम वगैरह के बेसिस पे, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई इसको समझने के लिए हमें टैक्सोनॉमी की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, तो थोड़ा सबको समझ में नहीं आ सकता है। और यहाँ पे ये भी हमारा अगेन सिर्फ नेचुरल सोर्सेज की ड्रग्स को ही क्लासीफाई करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे ड्रग्स के अंदर जो भी उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है, उसके बेसिस पे जब हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं वो हमारा केमिकल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारा एल्कलॉइड हो गया, तो एल्कलॉइड के अंदर क्या होता है भाई, एल्कलॉइड के अंदर हमें यहाँ पे कह सकते हो नाइट्रोजनस रिंग देखने को मिलती है। और स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, तो इनके अंदर हमें स्टेरॉइडल रिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल्स हो गए, ये सारे हमारे एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। जैसे एल्कलॉइड्स की बात करें इसके अंदर मॉर्फिन, क्विनिन और भी बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं। स्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोन, ट्रेक्सोमेथासोन, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। नाउ एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा थोड़ा कह सकते हो जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इसमें हम लोग यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन और मेटाबॉलिज्म को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे हमें थेरापेटिक यूज की नॉलेज नहीं मिलती है, और ये भी नहीं बताता है कि यहाँ पे ड्रग हमारी किस सोर्स से हमें मिली है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं पता चलती है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ना बात करें हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारा वो सिस्टम होता है जो कि ड्रग्स को उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासीफाई करता है। यानी कि देखिए अगर हम लोग सिंपली बात करें ना तो ये हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग ड्रग्स को उस बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि ड्रग हमारी यूज किस काम में आने वाली है, यानी किस तरह की डिजीज को ट्रीट करने में हमारी ड्रग यूज होगी, उसके बेसिस पे जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो वो हमारा हो जाता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी वो ड्रग्स होंगी जो कि इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेंगी। एंटी एस्थमेटिक यानी कि जो अस्थमा को ट्रीट करेंगी। एंटी कैंसर यानी कि जो कैंसर को ट्रीट करेंगी। लैक्जेटिव पुर्गेटिव जो कि हमारा कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेंगी। एक्सपेक्टोरेंट जो कि हमारी खांसी को ट्रीट करेंगी, कफ को ट्रीट करेंगी। तो देखिए जो हमारी ड्रग है वो किस डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आने वाली है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे ड्रग एक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, और दूसरा हमारे यहाँ पे प्रेस्क्राइबर के लिए हमारे यहाँ पे यूजफुल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है हमारा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी ड्रग की सोर्स पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है, और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें जो है ड्रग का केमिकल नेचर भी नहीं पता चलता है, ठीक है, तो ये हमारा इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा दो टाइप आ गया, एक हमारा केमिकल, एक हमारा टैक्सोनॉमिकल। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो है टैक्सोनॉमी और केमिकल दोनों के प्रिंसिपल्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि जो भी हमारे प्लांट केमिकल्स की स्टडी है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए हमारा एल्कलॉइड कंटेनिंग प्लांट है, ठीक है, तो इसमें हमारे दो टाइप के मान लीजिए हो गए, जैसे हमारा एक हो गया फैमिली एपोसाइनेसेई और एक हमारे हो गए सोलनेसेई। तो देखिए एपोसाइनेसेई फैमिली में हो गया रॉल्फिया सर्पेंटिना। अब देखिए भाई एल्कलॉइड हमारा क्या हो गया, एक टाइप का हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और रॉल्फिया सर्पेंटिना मान लीजिए हमारी ये ड्रग होगी, तो इसमें हमें फैमिली भी पता चल गई और केमिकल क्लासिफिकेशन भी पता चल गया, तो इसमें हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है थोड़ा सा कह सकते हो लेटेस्ट है और बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, और ये हमारे साइंटिफिक और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें भी हमें एक्सपर्टाइज की जो है कह सकते हो ज़रूरत होती है, और यहाँ पे ये भी हमारा सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स तक ही लिमिटेड हो जाता है। तो ये हमारे इसके कुछ जो है डिसएडवांटेज वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे मेनली जो है इन दोनों टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि देखिए क्वालिटी कंट्रोल का मतलब कि जो भी ड्रग हमारी नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल रही हैं, ठीक है, तो वो सेफ है, इफेक्टिव है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन कौन से मेथड या फिर कौन कौन से प्रोसीजर एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। यानी क्वालिटी कंट्रोल यानी कि ड्रग की क्वालिटी को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इवेलुएट करते हैं, जांचते परखते हैं,
वही चीज़ हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अब देखिए एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। एडल्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है मिलावट, यानी कि ड्रग्स में हमारी मिलावट कर देना है, ठीक है। तो देखिए एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग और मिक्सिंग हार्मफुल और इन्फीरियर, यानी कि देखिए एडल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो भी ड्रग्स हैं उनमें हम लोग यहाँ पे कुछ हार्मफुल या फिर कह सकते हो इन्फीरियर यानी कि लो क्वालिटी का सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जिससे की वजह से उसमें मिलावट हो जाती है और जो कि हमारे लिए फिर सही नहीं होती है। और देखिए भाई एडल्ट्रेशन का मेन मकसद क्या होता है, एम क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है उसका वेट बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पे देखिए हाउएवर जो है एडल्ट्रेशन है इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी ड्रग हार्मफुल हो सकती है, लेस इफेक्टिव हो सकती है और हेल्थ के लिए डेंजरस भी हो सकती है, यानी कि जो दवा हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो हमें और ज़्यादा हार्म कर दे। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन हर्बल मेडिसिन इफ अ प्लांट एक्सट्रैक्ट इज मिक्सड विद चीपर सब्सटेंस लाइक पाउडर फ्रॉम अनदर प्लांट द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग कैन बी अफेक्टेड। भाई मान लीजिए कोई हमारा एक प्लांट है, ठीक है, वो हमारा इफेक्टिव है, अब उसमें हम लोगों ने किसी ऐसे प्लांट का पाउडर ऐड कर दिया जो कि हमारा कोई काम का था ही नहीं, तो वो क्या हो गया भाई, हमारा मिलावट हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे बहुत अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पहला बात करें एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। तो देखिए एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा नेचुरल ड्रग है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ने ऐसा मटेरियल मिला दिया जो कि उसमें बिलोंग ही नहीं करता, यानी कि वो बिल्कुल अलग चीज़ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक चीपल या फिर हार्मफुल सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे स्टार्च, शुगर या फिर हार्मफुल केमिकल्स। तो इसका यूज हम लोग जब अपने किसी प्लांट कह सकते हो जो भी ड्रग है, प्लांट पाउडर है जो कि हमारा इफेक्टिव है, उसमें हम लोग यूज कर मिला दें तो हमारा एडल्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अ हर्बल पाउडर माइट बी एडल्ट्रेटेड विद सिंथेटिक फिलर्स विच रिड्यूसेज द पोटेंसी एंड क्वालिटी, यानी कि देखिए भाई कोई हमारा हर्बल पाउडर है उसमें हम लोगों ने कुछ केमिकल सिंथेटिक केमिकल्स मिला दिए तो वो हमारा क्या हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इसमें देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि कोई हमारा हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट है उसमें हम लोग यहाँ पे लो क्वालिटी का सब्सटेंस मिला देते हैं तो वो हमारा हो जाता है इसमें। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसमें हम लोगों ने कोई लो सब्सटेंस मिला दिया तो भाई वो भी हमारा एक टाइप का एडल्ट्रेशन हो गया। और इसमें भी ये भी हम लोग यहाँ पे सेव कॉस्ट को बचत करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कोई हमारा हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो हमारा क्लेम किया जा रहा है कि बहुत ही हाई क्वालिटी के रेयर प्लांट से बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो हमारा बहुत ही कॉमन लेस इफेक्टिव प्लांट से बना हो, ठीक है, तो वो हमारा एडल्ट्रेशन हो गया। कंटामिनेशन, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि भाई जो भी हमारी दवा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जानबूझ के कुछ ऐड नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको बनाते वक्त, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करते वक्त, उसको स्टोर करते वक्त ही उसमें क्या होता है कि कुछ हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दवा बना रहे हैं, ठीक है, अब उस टाइम हम लोग यहाँ पे जो वाटर यूज कर रहे हैं, भाई कोई भी दवा बनाने में वाटर बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ज़्यादातर दवा की बनाने में हमारा वाटर का यूज होता है। अब अगर वो वाटर ही हमारा कंटामिनेटेड है यानी उसमें पॉल्यूशन वगैरह है तो क्या होगा, जो हमारी फाइनल दवा बनेगी वो भी हमारी खराब होगी, ठीक है, या फिर कुछ पेस्टिसाइड्स हैं या फिर कुछ अदर केमिकल्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे जो भी ड्रग्स की कल्टीवेशन है उसकी खेती, कल्टीवेशन मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे अब जैसे कि जो भी हमारे प्लांट वगैरह होते हैं भाई उनका हमें क्या होता है, खेती करनी होती है, कल्टीवेशन करना होता है। अब जब हम लोग यहाँ पे उनकी खेती कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं। अब क्या होता है कि वो हमारा, चलिए हमारा जो भी कह सकते हो हार्मफुल हमारे कीटनाशक हैं, ठीक है, उनको तो मार दे रहा है, लेकिन उससे हमारे प्लांट को भी कह सकते हो थोड़ा सा कंटामिनेट कर दे रहा है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ये सारे हमारे हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए डिग्रेडेशन और स्पॉइलिंग। अब क्या हो कि हम लोगों ने भाई जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको हम लोगों ने बनाया तो सही है, लेकिन जब हम लोगों ने उसको स्टोर किया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, स्टोर करते वक्त हो सकता है कि वो हमारा डिग्रेड हो जा रहा है ओवर टाइम, है ना, लाइट एयर या फिर मॉइस्चर से, जिसकी वजह से ड्रग हमारा लेस इफेक्टिव या फिर इवन हार्मफुल भी हो सकता है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने कुछ भी मिलाया नहीं, लेकिन जो हमारी ड्रग है वो रखे रखे ही खराब हो गई, तो ये भी हमारा एक टाइप का अडल्ट्रेशन ही माना जाएगा। इन सम केसेस द प्रोडक्ट में कंटेन मोल्ड और बैक्टीरिया लीडिंग टू सीरियस हेल्थ इशूज, ठीक है, और सम केस में क्या हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकता है जिसकी वजह से हमें सीरियस हेल्थ इशूज देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडल्ट्रेशन की, यानी एडल्ट्रेशन की वजह से क्या क्या हमारे कह सकते हो परिणाम देखने को मिल सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला हेल्थ रिस्क। भाई देखिए जो भी एडेड सब्सटेंस है वो हमारा हार्मफुल हो सकता है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और हमारा मेडिसिन की इफेक्टिवनेस के साथ भी इंटरफेयर हो सकता है, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कोई सिंथेटिक केमिकल हम लोगों ने नेचुरल रेमेडी में ऐड किया तो उसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसमें देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे कोई ड्रग को मतलब मिलावट करते हैं उसमें, तो उसकी एफिकेसी या तो रिड्यूस हो सकती है या तो पूरी तरीके से लॉस्ट ही हो सकती है, ठीक है। और इसकी वजह से भाई ट्रीटमेंट, भाई जो दवा हम लोग दे रहे हैं अगर वो अपना इफेक्ट ही ना शो करे तो ट्रीटमेंट फेल हो सकता है, फिर रिकवरी डिले हो सकती है। लीगल इशूज की बात करें तो भाई देखिए एडल्ट्रेशन हमारा इलीगल है, ठीक है, तो एडल्ट्रेशन करते वक्त अगर आप पकड़े गए तो आप लोग को लीगल केसेस भी देखने को मिल सकते हैं।
और उसके बाद ट्रस्ट इशूज। भाई देखिए कोई भी दवा में अगर आप लोग मिलावट कर रहे हो तो जो भी दवा आप लोगों के पास एक बार लेगा, ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई या फिर उसको असर नहीं दिखा तो वो दोबारा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो जो भी हमारे पेशेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे उनको यूज़ करना स्टॉप कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जैसे कि हमारा अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, तो उसमें हम लोग क्या होता है कभी कभी कुछ चीपर सिंथेटिक केमिकल्स को मिला देते हैं जिसकी वजह से उनकी पोटेंसी यहाँ पे यानी उनका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो हमारा लेवेंडर होता है, यूकेलिप्टस हो गया, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे कुछ सिंथेटिक फ्रेग्रेंस यानी बाहर से कुछ फ्रेग्रेंस ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वो हमारा थोड़ा सा स्किन इरिटेशन या फिर उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। और प्रिवेंशन की बात करें हमारी यानी कि देखिए भाई किस तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को यूज़ करने में। तो यहाँ पे देखिए भाई हम लोग को जो है सबसे पहली बात नेचुरल ड्रग्स और रेमेडीज को बहुत ही रेप्यूटेबल सेलर से ही परचेस करना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेबली दोज हु फॉलो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि देखिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब कि जो अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो। ठीक है, तो जीएमपी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं से आप लोग ड्रग्स खरीदिए। और उसके बाद देखिए जो भी दवाएं वगैरह आप लोग खरीद रहे हो उसमें जीएमपी का सर्टिफिकेशन हो, ठीक है, उसको भी आप लोग यहाँ पे चेक करिए। और उसके बाद देखिए बी कॉशियस ऑफ प्रोडक्ट दैट लुक और स्मेल डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसकी लुक और स्मेल आप लोग को पहले से पता है कि थोड़ी डिफरेंट होती है और आप लोग अभी ले रहे हो तो थोड़ी डिफरेंट आ रही है तो उसको आप लोगों को तो नहीं लेना है ना। और उसके बाद देखिए रेगुलर लेबोरेटरी टेस्टिंग, यानी कि देखिए जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उनकी रेगुलर लेबोरेटरी टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि अगर उसमें कोई भी मिलावट वगैरह है तो उनको डिटेक्ट किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। तो ये सारे हमारे कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हो सकते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स के बारे में। यानी कि देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारी ड्रग है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी मिलावट वगैरह है, ठीक है, यानी कि वो सही नहीं है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे उसका टेस्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके देखिए अलग अलग मेथड होते हैं जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक हो गया, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड्स के बारे में। तो देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब यहाँ पे जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि साइट, यानी कि जो हम लोग आंखों से देख देख के, स्मेल करके, टेस्ट करके, टच करके जो पहचानते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक हो गया। और देखिए ये हमारा सिंपल, फास्ट और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें हम लोग को कुछ बाहर से करना नहीं है, बस हमें अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ करना है। जैसे देखिए मान लीजिए कलर की बात करें तो कोई भी ड्रग है, ठीक है, तो आप लोग को पता है जो हमारी नेचुरल ड्रग है, ठीक है, तो उनका एक कंसिस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। यानी कि देखिए जो भी नेचुरल ड्रग है तो जनरली उनका कलर क्या होता है भाई, हमारी प्लांट से बेस्ड जो भी ड्रग मिलेंगी उनका कलर जनरली जो है ग्रीन कलर का होना चाहिए, है ना, या फिर थोड़ा सा कह सकते हो ब्राउन कलर हो गया, तो वो चीज़ हमें पता होती है। तो अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, कुछ हरा नीला पीला दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब नीला पीला लाल दिख रहा है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें कुछ तो केमिकल बाहर से एडेड है ना। और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। ऑर्डर की बात करें तो भाई देखिए जो भी नेचुरल ड्रग है उनका ऑर्डर भी थोड़ा सा अलग होता है, तो वो ऑर्डर भी अगर आप लोग को पता है तो आप लोग यहाँ पे स्मेल करके पहचान सकते हो। और टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी हर्बल टी जो पाउडर्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे उनके कैरेक्टर यानी कि उनका जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, तो अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे पहचान सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक हो गया। फिर हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंडर में उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए प्लांट सेल्स की बात करते हैं, हमारी कुछ स्पेसिफिक प्लांट सेल्स होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल्स को जो है देख के उसका स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं। और प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भाई जो भी माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप में हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई हमारा फॉरेन पार्टिकल जैसे स्टार, सैंड या फिर अदर पाउडर पार्टिकल तो नहीं प्रेजेंट है। तो वो सब चीज़ें हमारे माइक्रोस्कोप में बहुत इजीली हमें दिख जाती हैं। फिर हमारा फिजिकल मेथड आ गया। तो फिजिकल मेथड में देखिए हम लोग यहाँ पे साइज, शेप, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट इन सब के बेस पे पता लगाते हैं। जैसे साइज एंड शेप की बात करें तो भाई जो भी हमारे नेचुरल ड्रग्स होती हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई तुलसी की पत्ती है, तो वो तुलसी की पत्ती हमें पता होता है कि स्पेसिफिक साइज होता है, कैसा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं देख के, है ना, शेप उसका कैसा होता है। और उसके बाद देखिए मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट देखिए भाई जो भी हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि जो हमारी ड्रग है उसके अंदर नमी कितनी है, ज़्यादा नमी होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा माइक्रोबियल अटैक हो सकता है। और प्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हम लोग यहाँ पे देख के मतलब पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट है, जैसे डर्ट, डस्ट या फिर नॉन हर्बल पार्ट, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख के पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा हो गया केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में देखिए भाई केमिकल मेथड में हम लोग यहाँ पे उनका केमिकल कंपोजिशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा फाइटोकेमिकल एनालिसिस हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इट आइडेंटिफाइज द मेन बायो एक्टिव कंपाउंड, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एल्कलॉइड हो गया, फ्लेवनॉइड हो गया, टर्पेनॉइड हो गया, तो ये सारे हम लोग इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे प्लांट मटेरियल में आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे HPLC, HPTLC, ठीक है। तो ये हमारे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है, और हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इनको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फार्माकोग्नोसी नेक्स्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में ही आप लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बस नाम याद कर लीजिए। और हैवी मेटल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें हम देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ टॉक्सिक मेटल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा ड्रग्स में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो अगर है तो वो भी हमारा हार्मफुल है। और बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो देखिए, बायोलॉजिकल मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग की जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, तो उसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को हम लोग पता करते हैं। जैसे हमारा क्लिनिकल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जो भी हमारा ह्यूमन है, ठीक है, जो भी पेशेंट है, उनको डायरेक्टली ड्रग दे के पता कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो ड्रग एडल्ट्रेटेड है। और टॉक्सिसिटी यानी कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा ड्रग है, ठीक है, तो उसको देके देखते हैं कि कितने डोज पे उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें टेस्ट करते हैं। तो देखिए, ये था हमारे यहाँ पे फार्माकोग्नोसी का कंप्लीट यूनिट 1। बाकी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ पे माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। तो ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स कभी भी आप लोग एग्जाम में इतना पूछे नहीं गए हैं, और 2 नंबर में हम लोग यहाँ पे इनको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, इतना कुछ खास है नहीं। और ये हमारा कंप्लीट यूनिट 1 था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।